हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सौरभ परिहार और आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे आज। चलिए, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। चलिए ठीक है, मुझे भी कोई बोल दो हैप्पी टीचर्स डे। चलिए ठीक है, आप लोगों की तरफ से मैं भी थैंक यू आपको बोल देता हूँ। चलिए ठीक है। ठीक है, अभी तक के हम लोगों ने क्लासेस में अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी। हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बाद हम लोगों ने सिस्मिक वेव्स पढ़ी, जियो मैग्नेटिज्म पढ़ा, रॉक्स पढ़े। अब हम बात करेंगे माउंटेन्स की, लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे। लैंडफॉर्म्स में हम लोग आज जो पहला टॉपिक उठाएंगे वो माउंटेन्स, उसके बाद हम लोग प्लेट्यूज की बात करेंगे, हम प्लेन्स की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में आपको प्लेट्यूज की बात भी देखने को मिलेगी और उसके बाद में हमारा प्लेन्स की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको उस पर एक नज़र मार लेते हैं। तो हम लोग बात करेंगे माउंटेन्स होते क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। कुछ टाइप्स जैसे कि फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स और रेसिडुअल माउंटेन्स। ये चारों क्या होते हैं, इनकी बेसिक बातें इनकी जानेंगे। और आखिर में है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये क्या क्या महत्व रखते हैं हमारे लिए, आर्थिक रूप से क्या महत्व रखते हैं हमारे लिए। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड से। तो व्हाट इज माउंटेन? लैंडफॉर्म दैट राइजेस प्रोमिनेंटली अबोव इट्स सराउंडिंग्स, जनरली एग्जिबिटिंग स्टीप स्लोप्स, रिलेटिवली कंफाइंड समिट एरिया एंड कंसिडरेबल लोकल रिलीफ। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऐसा 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 लैंडफॉर्म जो कि आप सराउंडिंग लैंडफॉर्म से अपलिफ्टेड है, मतलब जो सराउंडिंग जो आसपास ज़मीन है उससे अगर उठी हुई जगह है और उसके स्टीप स्लोप से, मतलब एक बिल्कुल, इसको बोलते हैं स्टीपनेस। किसको बोलते हैं? ये होती है स्टीपनेस। ठीक, ये होती स्टीपनेस, ये होती चोटी। ठीक है, ये है हमारा पहाड़। समझ में आया आपको? तो ये होता है स्टीपनेस। चलिए ठीक है। फिर आगे बात करते हैं उसकी टाइप्स की। तो टाइप्स की बात करें तो मेनली 4 टाइप्स के यहाँ पे: फोल्ड माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। आइए एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फोल्ड माउंटेन्स की। तो फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? फोल्ड से आप क्या समझते हो? फोल्ड मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का फोल्ड हो जाना, किसी भी चीज़ का फोल्ड हो जाना। तो फोल्ड माउंटेन्स वही होते हैं। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं है, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं और दोनों एक ही स्ट्रेंथ की होती है। फॉर एग्जांपल, जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वगैरह थ्योरी पढ़ेंगे, हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बताऊंगा कि कोलिजन्स क्या क्या होते हैं। तो हम आज जो कोलिजन की बात करेंगे जिससे हमारा फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, वो कौन सा है? प्लेट प्लेट मतलब, या फिर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन। जब दो कॉन्टिनेंट कोलाइड करते हैं तो हमको पहाड़ देखने को मिलते हैं। समझ में आया कैसे पहाड़ देखने को मिले? दो प्लेट्स आई, टकराई और ऊपर राइज कर गई, कोई भी नीचे जाने को राजी नहीं है। यही हमारे फोल्ड माउंटेन्स। आपको एक पिक्चर में, ये पिक्चर से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर एक प्लेट इधर से आ रही है और एक प्लेट इधर से आ रही है, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है हमारा? ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है हमारा? यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और आज की जितने भी यंग माउंटेन्स है, जैसे कि हिमालयाज इन एशिया, एल्प्स इन यूरोप, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, एंडीज इन साउथ अमेरिका, जैसे कि यहाँ पर सब दिया हुआ है, ये सारे किससे बने हुए हैं? फोल्ड माउंटेन्स। ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स है। आई होप आपको फोल्ड माउंटेन्स कुछ हद तक समझ में आया होगा। फिर हम पढ़ के थोड़ा बहुत समझते हैं इसको। यहाँ पर दे आर फॉर्म ड्यू टू फोर्स ऑफ कंप्रेशन, वही कंप्रेशन का फोर्स होता है उससे बनता है। ठीक है, इसके अंदर दो चीज होती है, एक एंटीक्लाइंस होता है और सिंक्लाइंस होता है। ये फोल्ड माउंटेन्स के पार्ट होते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे को फोल्ड माउंटेन्स हमारे अर्थ पे देखने को मिलते हैं, जो मेजर फोल्ड माउंटेन्स हैं। यहाँ पर आपकी सारी बात हो चुकी है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स की। किसकी बात करेंगे आज हम? ब्लॉक माउंटेन्स की। अब ये ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? Block mountains are formed by the movement of large crustal blocks when forces in the earth crust pull it apart. Some parts of the earth are pushed upward and others collapse down. बस यहाँ पर ये समझ गए तो आप लाइन समझ जाओगे। क्या होता है? अर्थ है, अर्थ है ना, अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होते रहते हैं, और ऐसे ही मूवमेंट्स की वजह से हमको ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। मतलब क्या है? यहाँ पर टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है, इसमें अपलिफ्टमेंट हो रहा है, कुछ पार्ट अप हो रहा है और कुछ पार्ट डाउन जा रहा है। तो ये अपलिफ्टमेंट अप वाला पार्ट जो है वो होस्ट है, जो वो माउंटेन्स कहलाएंगे, और जो नीचे है वो वैलीज बन जाएगी। मतलब यहाँ पर जब
फोर्स लग रहा है, यहाँ पर हमारा जो अर्थ अगर कोई फोर्स लगा रहा है, अर्थ का क्रस्ट कोई फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से अपलिफ्टमेंट हो रहा है और कोई चीज़ डाउनवर्ड जा रही है, तो ये होता है हमारे, यही कारण होता है ब्लॉक माउंटेन्स का बनने का। जैसे कि यहाँ पर आप ये फोटो में समझ सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये नीचे पुल हो गया, ये नीचे नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, और ये वाला पार्ट जो है इधर से ये देखिए ये अपलिफ्ट हो गया, तो ये वाला जो जो नीचे चले गया ये वाला पार्ट को ये रिफ्ट वैली बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रैबन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, मेनली ग्रैबन। और फिर ये वाला पार्ट कौन सा है हमारा, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये जो अपलिफ्ट हो चुका है, तो ये हमारा क्या है, होस्ट है, क्या है, होस्ट ब्लॉक माउंटेन्स है। ये हमारे क्या बन गए, ये रिफ्ट वैली बन गई और ये बन गए ब्लॉक माउंटेन्स। मतलब अगर ब्लॉक माउंटेन्स की बात करें तो इसमें दो चीज़ होती है, ग्रैबन होती है और एक होस्ट होता है। ग्रैबन मतलब जो ब्लॉक माउंटेन से लगकर जो रिफ्ट वैली होती है, जो जो पार्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रैबन, और जो पार्ट ऊपर अपलिफ्ट हो चुका है वो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स या होस्ट माउंटेन्स। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा, ब्लॉक माउंटेन्स भी समझ में आता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट माउंटेन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट माउंटेन कौन सा है हमारा, वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब ये देखिए थोड़ा सा यूनिक टाइप का माउंटेन है। इसमें क्या होता है कि जो लावा जो मैग्मा वो इरप्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है और धरती पे आकर वो कूल हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है, एक स्लोप में कूल डाउन हो रहा है, और धीरे धीरे वो जो स्लोप बढ़ता जाता है और वो कूल होता है तो वो एक माउंटेन का शेप ले लेता है। समझ में आया, और इसी से हमारा फॉर्मेशन होता है वॉल्केनिक माउंटेन्स का। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़। देखिए अब यहाँ पर एक इवेंट है, यहाँ से आप देखिए धीरे धीरे यहाँ पर जो मैग्मा है वो लावा, मतलब मैग्मा इरप्ट हो रहा है, यहाँ पे लावा फ्लो हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पे लेयर्स बनती जा रही है। ये लेयर जो है वो कूल डाउन हो रही है और धीरे धीरे हमारे को एक माउंटेन देखने को मिल गया है। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को वॉल्केनिक माउंटेन्स में, किसी को दिक्कत? बहुत सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स हमको जापान वाले साइड में, पैसिफिक रिंग में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है? यहाँ पर वॉल्केनिक माउंटेन्स क्लियर है, फोल्ड माउंटेन्स क्लियर है, ब्लॉक माउंटेन्स क्लियर है। चलिए ये मेजर माउंटेन्स थे। अब एक और माउंटेन बचा हुआ है रेसिडुअल माउंटेन। अब इसका थोड़ा सा कहानी अलग है, इसकी कहानी कुछ बड़ी दुख भरी है, वो भी हम समझेंगे क्या दुख है इसको। देखिए ये कभी माउंटेन हुआ करते ही नहीं थे। अब ये देखिए पिक्चर से आप समझिए, इनके साथ क्या हुआ पता है, वेदरिंग हुआ है, इनके साथ खींचतान हुई है, इनको पानी ने मारा, इनको हवा ने मारा, इनको वेव्स ने मारा, और ये मार कूट के इनको माउंटेन्स का शेप दे दिया है। देखिए ये पूरा एक प्लेट्यू हुआ करता था या फिर प्लेन एरिया हुआ करता था, धीरे धीरे वेदरिंग हुआ इसके ऊपर, धीरे धीरे ये वाला पार्ट बचा, फिर धीरे धीरे ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया और सिर्फ ये वाला पार्ट बचा। तो और ये बचा हुआ पार्ट हमको क्या देखने को मिल गया, माउंटेन बन गए ये। तो ये कैसे बनते हैं माउंटेन्स, ये क्या होता है, अब यही वाला पार्ट क्यों नहीं, अगर इरोड हुआ, ये इरोड होगा तो ये क्यों नहीं हुआ? तो इसका कारण ये है कि ये जो ये हार्ड रॉक है और इसके आसपास जो थे वो सॉफ्ट रॉक थे, तो सॉफ्ट रॉक थे वो जल्दी इरोड हो जाते हैं एज कंपेयर टू हार्ड रॉक्स। इसी के कारण ये वाला जो हार्ड रॉक वाला पोर्शन था वो बच गया, और वही हमको क्या देखने को मिलता है, वही उसको हम क्या बोलते हैं आज के समय, रेसिडुअल माउंटेन्स। चलिए यहाँ पर इसको अगर थियरी में पढ़ें कुछ, तो एक थियरी में पढ़े तो वी हैव सीन द इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। Weathering acts upon the earth crust constantly. To large extent, the process of wearing down depends on the shape and structure of the rocks upon which it acts. So, in some cases, some portion of an elevated area escape from the process of weathering due to hardness of the material. यहाँ पर यही बात है कि जो हार्ड रॉक है, हार्डनेस है मटेरियल में, जिसकी वजह से वो पार्ट बच गया और जो पार्ट इरोड हो गया, और बचा हुआ पार्ट को हमको क्या बोल गया, हमने इसको क्या बोल दिया, हमने क्या बोल दिया उसको, रेसिडुअल माउंटेन्स। अगर हम बात करें इसके कुछ एग्जांपल्स की, तो रेसिडुअल माउंटेन्स के मेन एग्जांपल्स यहाँ पे देख रहे होंगे आप, नीलगिरी हिल्स, पालकोंडा, पारसनाथ, राजमहल, अरावलीज, विंध्या, सतपुरा, ये सारे जो है ना, ये एक तरीके से क्या थे, ये एक तरीके से क्या थे, ये थे रेसिडुअल माउंटेन। मतलब ये है एक तरीके से रेसिडुअल माउंटेन, जो पहले माउंटेन्स नहीं हुआ करते थे, बट इनके ऊपर कंटिन्यूसली वेदरिंग हुई, कंटिन्यूसली वेदरिंग प्रोसेस हुई, और ये क्या फॉर्म हो गए, ये क्या बन गए, ये माउंटेन्स में तब्दील हो गए। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, इसमें कोई डाउट है? चलिए अब अगर हम बात करेंगे आगे, तो आगे हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स। आजकल क्या होता है, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, क्योंकि क्या होता है, एवरीथिंग इज इकोनॉमी, इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एम्पायर।
बिना इकोनॉमी के कोई भी एम्पायर नहीं टिक पाता है। तो अगर हम यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं हमारे जीवन में, तो उसका कहीं ना कहीं मोटिव क्या है, क्या यार अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन हो। मतलब आज आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हमारा मोटिव क्या है, हम लोग क्या फ्री सर्विस देने तो बैठे नहीं है। चलिए आज दे रहे हैं, हमेशा थोड़ी देंगे, यूट्यूब हमको कमा के देगा या फिर कैसे भी, बट हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है कि टू अर्न अ लिविंग, टू अर्न अ बेटर लाइवलीहुड। समझ में आया? तो यही यहाँ पर अब हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उसमें भी हम समझेंगे ना कि यार ये फोल्ड माउंटेन्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, माउंटेन्स क्यों पढ़ रहे हैं, कहीं क्या इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से हमको माउंटेन्स को पढ़ना पड़ रहा है। तो चलिए समझते हैं। तो पहला है अ स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज। देखिए क्या होता है, माउंटेन्स के बाद बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि जब वो जो प्रोसेस होती है ना, जिस प्रोसेस से वो गुजरता है, तो उसके अंदर हमको कोल, लाइमस्टोन, क्योंकि सेडिमेंट्स के कंप्रेशन से बनता है, तो वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स हमको देखने को मिलते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक कोल, लाइमस्टोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी लाइवलीहुड के लिए। कोल, लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और सेडिमेंट्स के अंदर फॉसिल भी होता है, जिससे हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। दूसरा बात करें जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखिए क्या होता है, माउंटेन्स से ही रिवर डेवलप होती है, और यही रिवर्स पेरेनियल रिवर्स होती है, जिसमें हमेशा 12 महीने पानी की सुविधा उपलब्ध होती है, जिससे हमको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में मदद होती है, फिर एनर्जी बनाने में हमारी हेल्प करता है ये माउंटेन्स। इनडायरेक्टली करता है बट करता है। फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल प्लेन्स। अब देखिए प्लेन्स बनाने में माउंटेन्स का हाथ है। कैसे? अब देखिए आपने देखा होगा, हमारा हिमालयाज है, हिमालयाज के बाद हमारा यूपी नदन प्लेन्स हमको देखने को मिलता है। हिमालयाज से जो नदियां कटती हैं वो बहुत सारा फर्टिलिटी साथ में लेके आती है, और वो डिपॉजिट कहाँ करती है, प्लेन वाले एरिया में, और वही फिर हम लोग एज अ फर्टाइल प्लेन उसको यूज करते हैं हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर होता गया। फिर हम बात करेंगे नेचुरल पॉलिटिकल फ्रंटियर। अब यहाँ पर इकोनॉमिकल बात हो गई, अब यहाँ पॉलिटिकल फ्रंटियर कैसे? अब हिमालयाज की बात करें तो हिमालयाज हमको प्रोटेक्ट करता है चाइना से। हिमालयस हमको किससे प्रोटेक्ट करता है? चाइना से। हमारे हमको ना बहुत सारे लोग तैनात करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही तैनात है जो हमारी सुरक्षा कर रहा है। समझ में आया ना? क्योंकि इतना डिफिकल्ट टेरेन होता है, इतना डिफिकल्ट होता है कि एक दुश्मन को आना भी बहुत मुश्किल होता है उस एरिया से। तो यही एक पॉलिटिकल फ्रंटियर हमारा बनाता है। फिर बात करेंगे इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट। अब देखिए यहीं पर भी हम हिमालय का एग्जाम्पल लेंगे। देखिए रशिया से साइबेरियन कोल्ड विंड्स आती हैं, और ये जो हमारे नेचुरल फ्रंटियर है, ये हमारे जो नेचुरल फ्रंटियर है हिमालयाज, ये हमारे जो नेचुरल फ्रंटियर है ना, ये साइबेरियन कोल्ड विंड्स को हमारे तक आने तक रोकते हैं। नहीं तो यहाँ पर भी अभी बर्फ गिर रही होती है, समझे में। और हमको बहुत सारे जो रिसोर्सेज आज मिल पा रहे हैं, वो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हम कर पा रहे हैं, उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ तक ये बात भी क्लियर हो गई है। और बात करेंगे हम टूरिस्ट सेंटर। अब देखिए जो होता है ना, माउंटेन्स एक बहुत अच्छा टूरिज्म डेवलप करता है। जब माउंटेनियस एरिया होता है ना, वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हम वैष्णो देवी बात करें, कुल्लू, मनाली, हम उत्तराखंड में सारी जगहें चले जाएं, हम नीचे साउथ में चले जाएं, हम वेस्टर्न घाट्स को देख लें, जहाँ पर भी अच्छे माउंटेन्स होंगे वहाँ पर अच्छा खासा टूरिज्म हमको देखने को मिलता है। तो ये कुछ हमको एग्जाम्पल्स देखने को मिलता है कि कैसे ये इकोनॉमिकली भी माउंटेन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। बाकी सब बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। जय हिंद।